स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डार्क मैथ में। आज की वीडियो में हम एक समानुपात का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसके सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। उन सवालों को बनाने में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। आज की वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख ली तो ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन देरी न करते हुए। देखिए बेटा, प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई देगा कि हम किस प्रकार का प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 35, 115, 53, 165 संख्याओं में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में हो। ये निरंतर अनुपात का मतलब यहाँ पर यह है कि संख्याएं समानुपात में हो। तो इन सवालों का सॉल्यूशन करने के लिए कुछ लोग तो बेटा इसमें x जोड़ लेते, फिर उसको बेटा कैंची का गुणा फोड़ा करके टेस्ट सॉल्व करते हैं। बाकी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे और एग्जाम में जल्दी हो जाएगी। तो देखिए, एक संख्या है 35 और एक संख्या है 115, एक संख्या है बेटा 53 और एक संख्या है 165। आप इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप उसी से करेंगे, ठीक है। आप पहले इन दो संख्याओं का अंतर ले लो। जब इन दो का अंतर लोगे तो आप कितना बचेगा, 5 में से 5 के 0, यहाँ बेटा 8 बचेगा, 11 में से 3 घटा दो, ठीक है। ऐसे तुम इन दोनों का अंतर ले लो। जब तुम इन दोनों का अंतर लोगे तो कितना आएगा, ये आपका 2 आएगा यहाँ पर, और इसको इसे घटाओगे तो यहाँ 11 बचेगा। अब इन दोनों नंबरों को बेटा किसी एक पहाड़े से सरल कर लो, यानी अनुपात बना लो। जब मैं इसका अनुपात बनाऊंगा तो ध्यान से देखना, 16 से काट दो, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112। इतना करने के बाद आपको बस लास्ट में वो संख्या जो निकालनी है, जो संख्या आप इसमें जोड़ेंगे उससे निकालने का जो बेस्ट अप्रोच होगा वो ये होगा, जो संख्या यहाँ आई है यहाँ पर और जो संख्या यहाँ आई है, ये वाली संख्या का गुणा तो आप इसमें करना, इस वाली संख्या का, और इस वाली संख्या का गुणा आप इसमें करना, यानी पहले रेशियो से इसका गुणा और इसका इसमें करना। तो करिए 35 गुणा 7 और इसका कर दो बेटा इसमें 53 में, तो 53 गुणा 5 और बीच में लगा दो घटाई का चिन्ह और बट्टे में इन दोनों संख्याओं का अंतर लिख दो, 7 माइनस 5। इतनी सी कैलकुलेशन कर लो। अब 5 इसका गुणा करो, 5 सत्ते 35 का 5 और यहाँ पे बेटा 7 21, 21 में बेटा 3 जोड़ दो तो आपका 24 हो जाएगा, माइनस इसका करो 5 दिया 15 और 5 25 और 1 26 और नीचे लिख दो बेटा 2। ये ध्यान रखना, आप जो भी घटाएंगे उसे लिखेंगे प्लस में, जो भी आप घटाए के लिखेंगे वो लिखेंगे प्लस में। तो बताओ 245 को 265 में से घटा दो तो बचेगा कितना, तो आप बोलेंगे सर बचेगा 20। और नीचे कितना है, आप बोलेंगे 2। तो जैसे ही 2 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगी कि वो जो संख्या है, वो जो संख्या जो हमें इसमें जोड़नी है वो संख्या कोई और नहीं है, वो है 10। बेटा ये निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो अगले सवाल में समझ आएगा। वीडियो को पॉज करिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न लेते बेटा, मैं 4-5 प्रश्न कराऊंगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं, तो 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15 का अनुपात क्या होगा। ये चीज तो बेटा अलग पूछी, पहले आपको x निकालना होगा। तो आपसे पूछा क्या है, 5x प्लस 12 अनुपात 4x प्लस 15। ये तो बच्चों आपसे पूछा है, तो इससे पूछने के लिए आपको x निकालना होगा। तो x निकालने का ही तो बेटा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पहले आप संख्या लिखिए। तो संख्या है हमारे पास एक 24 और एक संख्या है 40 और एक संख्या है बेटा 33 और एक संख्या है 57। आप कुछ नहीं करेंगे, 2-2 का जोड़ा बनाया करो, जैसे ये इन दोनों का अंतर ले लो तो यहाँ इनका अंतर आ जाएगा 16। इन दोनों का अंतर ले लो तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा आपका 24 और यहाँ पर बेटा अनुपात बना लो, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24। अब जो x संख्या घटाई जाती है या जोड़ी जाती है इनमें, उसी को निकालने के लिए डायरेक्ट आपको करना क्या होता है, इस 3 का गुणा करो इसमें, तो 24 दिया होता है बेटा 72 और इस 2 का गुणा करो इसमें, 2 का 33 में करोगे तो 66, बीच में घटाई का चिन्ह लगाओ और बट्टे में इन दोनों का अंतर तो 1 आ जाए। अब मुझे बताओ बेटा बचा कितना, तो आप बोलेंगे 6। कितना बचा, 6 बचा। तो x का मान कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 6 आ गया। अब x का मान 6 आ गया तो आप यहाँ रख दो जो पूछा है।
तो 5 की जगह ध्यान लो, 5 गुणा 6 प्लस 12 अनुपात 4 गुणा 6 प्लस 15। तो 5 छक्के 30 और 12 42 हो जाएगा अनुपात। तो चौक 24, 24 में 15 और जोड़ दो बेटा तो आपका 39 हो जाएगा। ठीक है, इसको किसी एक पार्टी से काट दो, 3 से काट दो, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 3 9। तो जो आपका उत्तर आएगा, जो आंसर बनेगा वो होगा आपका 14:13। तो आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। प्रश्न बच्चों क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। आप सबसे पहले एक्स निकालना सीखिए, उसके बाद तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बेटा, 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक से x को जोड़ा गया है कि इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में हैं, तो x प्लस 1 और 3x प्लस 1 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो बेटा मध्य अनुपात का सूत्र क्या होता है, मध्य अनुपात का सूत्र होता है बेटा मध्य अनुपात में, पहले यहां लिख दूं मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, अनुपात मध्य अनुपात होता है बेटा जिन संख्याओं का आप अनुपात निकालना चाहते हो अंडर रूट में लगा दो। अगर संख्याएं 2 है तो a गुणा b लिख देना, जो भी नंबर हो मध्य अनुपात जब भी निकालेंगे तो अंडर रूट में a भी लगते हैं। ठीक है, बाकी पहले आप x निकाल के देखिए। तो पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 16, तीसरी संख्या 22 और चौथी संख्या 32। बच्चों आप जोड़ा बना लो, पहले a और फिर a। इन दोनों का अंतर तो बोलेंगे 6 और इन दोनों का अंतर तो आप बोलेंगे 10। इनका अनुपात बना लो, 2 3 6, 2 पंजे 10। अब यहां से x निकाल लो, x कैसे निकालते हैं, इसका गुणा करो इसमें, तो 5 भाई 50, इसका कर दो इधर, तो 23, 3 का 22 में करोगे तो 66, और नीचे बेटा इन दोनों का अंतर तो 2। ऊपर ध्यान रखना, लिखना हमेशा प्लस का ही है। अब बेटा 66 घटाओगे 50 में से 16 बचेगा, कितना 16, और नीचे 2 है, तो बताओ x का मान कितना गया, 8 आ गया। ये x कोई और नहीं है, इसी 8 को तुमने प्रत्येक संख्या में जोड़ा होगा तो संख्याएं समानुपात में आ गई होंगी। अब आपसे पूछा है x प्लस 1 और 3x प्लस 1 का मध्य अनुपात, तो उसको बेटा इसके अंदर लिख देंगे, x प्लस 1 और 3x प्लस 1 का मध्य। जिन संख्याओं का मध्य अनुपात पूछा जाता है उन्हें बेटा अंडर रूट में लेते हैं। ठीक है, अब x का मान क्या है 8, तो 8 और 2 8 और 1, तो अब बोलेंगे सर 9 हो जाएगा, और 8 पे हर को 8 दिया 24, और 24 में 1 जोड़ दो तो 25। अब बताओ बेटा 9 को अगर हम बाहर निकालें तो क्या आएगा, तो बोलेंगे सर 3, और 25 को बाहर निकालें तो क्या आएगा, तो 5। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा 15। तो उन दो संख्याओं का जो मध्य अनुपात निकलेगा वो हुआ था 15। प्रश्न बेटा ये भी क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ऐसा एक प्रश्न और लेते हैं। देखिए बच्चों, एक अगला प्रश्न बोर्ड में आपको दिखाई देगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। x प्लस 4 और 3x प्लस 1 के बीच मध्य अनुपात निकालें। बस बेटा मिडिल रेशियो जो हम निकालते हैं, मिडिल रेशियो, उसका डायरेक्ट सूत्र होता है, जिन संख्याओं का पूछा है उन्हें अंडर रूट में ले लो। तो संख्याएं एक x प्लस 4 है और एक संख्या है बच्चों 3x प्लस 1। तो ये सवाल तभी सॉल्व हो सकता है जब हम x का मान निकाल लें। तो x का मान निकालना तो हमें आता ही है, कैसे निकालेंगे, पहले संख्या लिखिए 23, 39, 32 और एक बेटा 56। आप दो दो का जोड़ा बनाइए और इनका अंतर लो। इसका अंतर आएगा बेटा आपका 16, और इसका अंतर लोगे तो ये आएगा आपका 24, और अंतर आने पर इनको अनुपात बनाया करो, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, और इसके बाद बेटा x निकाल दिया करो। x कैसे आएगा, इस 3 का गुणा करिए पहली संख्या में, तो 3 का 23 में करोगे तो 69 आएगा, माइनस इस 2 का गुणा करिए बेटा 32 में, इसका इसमें। मैं ये बताना चाहता हूं, जो आपने पहला जोड़ा बनाया था उसका ये नंबर पहले जोड़ा के पहले नंबर से गुणा करेंगे, और ये दूसरे जोड़ा के पहले नंबर से गुणा हो गया। तो 2 का अगर 32 में करें तो 32 दूनी 64, और नीचे इन दोनों का अंतर 1 आएगा, तो केवल बच्चों बचा 5। तो x का मान क्या आ गया 5। जब x का मान आ गया है
तो उत्तर भी आ जाएगा। रखो बेटा यहाँ पर 5, 5 यहाँ रखोगे, 5 और 4 9 हो जाएगा। 5 यहाँ रखो, 5 ये 15 और 1 16। अब अंडर रूट से बाहर निकाल लो, जब 9 बाहर आएगा तो 3 आएगा और 16 बाहर आएगा तो 4 आएगा, तो उत्तर हो जाएगा बेटा 12। तो हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न बेटा समझ आ रहे होंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगर बेटा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। देखिए प्रश्न अगला कुछ इस प्रकार से है। जब संख्या 7, 11, 18 और 23 में से प्रत्येक से x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x - 1 और 2x - 10 का मध्य अनुपात क्या होगा। सिंपल सवाल है बेटा, फिर से मिडिल रेशियो पूछा है और मिडिल रेशियो निकालने का मतलब होता है अंडर रूट में जो दो संख्याएं दी हैं उनको ले लो। एक संख्या है x - 1 और एक संख्या है बेटा 2x - 10। सवाल तभी सॉल्व होगा पहले x निकाल लें। तो x कैसे निकलेगा, तो पहले लिखिए संख्या 7, 11, 18 और 23। बच्चों दो दो का जोड़ा बना लो, इन दोनों का अंतर लोगे, अंतर आएगा बेटा 4। इन दोनों का अंतर लोगे तो आएगा 5। अब बेटा ये संख्या किसी से कटेगी नहीं, तो यही आपका अनुपात है, ठीक है। यहाँ से x निकालिए, 5 का गुणा 7 में करोगे तो 35, 4 का 18 में करोगे तो 72 और नीचे इन दोनों का अंतर आएगा तो 1। ये ध्यान रखना बेटा, ऊपर हमेशा प्लस का लिखोगे चाहे कैसा भी बचे। 72 में से 35 घटाओगे तो बेटा आपका आएगा 7, 37 आएगा। इसका मतलब बेटा जो संख्या निकल के आएगी वो 37 आएगी। यानी x का मान कितना आया 37। अगर x का मान 37 आया तो यहाँ रख दो बेटा। अगर आप 37 रखोगे और 37 में से कम कर दोगे तो यहाँ 36 रह जाएगा। बात समझ रहे हैं नहीं। अगर आप यहाँ 37 रखोगे तो 37 में से कम होगा तो 36 रह जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ 37 का डबल करना है तो 37 दूनी कितना होता है बेटा 74 और 74 में से 10 हो जाएगा कम तो बेटा 64 बचेगा। तो ये कैलकुलेशन में लिख नहीं रहा हूँ कि बोर्ड पे जगह नहीं। देखो यहाँ रखना 37, 37 गुणा 2 तो 74 होगा, 74 में से 10 जाएगा तो 64। अब सवाल में कुछ नहीं, बताओ 36 किसका वर्ग है, तो 6 का, और 64 किसका वर्ग है 8 का। तो बताइए मध्य अनुपात कितना आ जाएगा 24 मध्य अनुपात आ जाएगा। बच्चों ये बात आप समझ गए होंगे। 24 में बेटा मध्य अनुपात, इन दोनों का गुणा करिए तो 8 से 48 आ जाएगा, ठीक है। सिली मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप ये देखिए, आपको ये बात समझ आ गई। प्रश्न बेटा अगर आपको समझ आ रहे हैं तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। अक्सर बच्चों बेटा ऐसे प्रश्न बनाने में समस्या रहती है। आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे, मैंने काफी प्रैक्टिस कराई है आपको और भी कराता हूँ एक दो प्रश्न की, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। संख्याएं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। तो 8x - 25 और 7x - 26 का अनुपात क्या होगा। तो बेटा आपसे पूछा है 8x - 25 अनुपात 7x - 26। तो प्रश्न पूछने के बेटा क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि वो संख्या क्या है तो आप x का मान निकालेंगे। हो सकता है आपसे संख्या निकालने के बाद मध्य अनुपात पूछ ले। हो सकता है आपसे कोई संख्या का कुछ मिसलेनियस दे दे और उसका अनुपात पूछ ले, जैसा कि अभी हम सवाल को कर रहे हैं, इससे पीछे भी किया था। तो बेटा सब कुछ डिपेंड करता है आप x निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को भी फिनिश करते हैं। पहली संख्या 54, दूसरी बेटा 49, तीसरी 22 और चौथी 21। आप दो दो का जोड़ा बना लो और इसको इसमें से घटा दो। अब इसको घटाओगे तो बेटा आपका बचेगा यहाँ पर 5 और इसको घटाओगे तो बेटा यहाँ बचेगा 1। आप x का मान निकालो और x का मान निकालना है, इसका गुणा करिए यहाँ पर तो ये 54 ही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा 54 में करोगे तो 54 ही आएगा। और 5 का गुणा करिए 22 में तो 110 आएगा और नीचे प्राणी इन दोनों का अंतर लेना 4 आएगा। अब इसमें से 54 कम कर दो तो बचेगा कितना, 54 कम करोगे तो बेटा बचेगा आपका 56। कितना कर लो यहाँ पर 6, 56 ही बचेगा और नीचे बेटा 4।
4 का भाग दे दो, यहाँ से बेटा आपको 14 प्राप्त हो। जो 14 आया है बेटा वही तो x का मान है, जो x है वही 14 है और 14 है वही x है। बेटा x का मान यहाँ से 14 आ गया। अब x का मान आ गया तो आप इसमें रख दो और इसका उत्तर बता दो। x का मान बेटा यहाँ रख दो, यहाँ रखिए 8 गुणा 14 माइनस 25 अनुपात 7 गुणा में 14 तो माइनस 26। ठीक है, 14 अट्ठे बेटा 112 होते माइनस 25 अनुपात लगा लो, 14 सत्ते 84, 14 सत्ते 98 होता है बेटा, कितना होता है 14 सत्ते 98 माइनस 26। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो यहाँ से, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा और 10 में से 2 जाएंगे तो 8। ठीक है, 98 में से 26 कम करोगे तो बेटा आपका बचेगा 72। 3 के पहाड़े से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ऑप्शन चेक करके देखिए, आंसर का जो आंसर आ रहा है वो 29:24 वर्ग। तो 29:24 बेटा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करिए, लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए बेटा इसको साफ करते हैं। तो मुझे लगता है बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट भली बात समझ आ गया होगा। बस आप कमेंट करके बताइए और चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। देखिए अगला प्रश्न एक आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो आपका एक होमवर्क होगा, जिसे आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो। प्रश्न मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, यदि 21, 22 और 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। x + 1 और 7x + 8 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा? ये आपसे पूछा था। ऑप्शन है 27, 18, 24 और 21। वीडियो आपने अगर बेटा पूरी तरह से समझ ली है तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बेटा इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।